नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुसुम भानु, नेत्र रोग विशेषज्ञ, भानु अस्पताल। आज मुख्य तौर पर हम सफ़ेद मोतिया के बारे में बात करेंगे। तो मरीज़ अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये होता क्यों है, इसमें क्या तकलीफ़ें मरीज़ को होती हैं, क्या आपसे इसका इलाज संभव है, इसका पक्का इलाज क्या है, क्या इसके ऑपरेशन से बचा जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो आते हैं पहले सवाल पर कि ये होता क्यों है। असल में मोतियाबिंद कोई बीमारी ना होकर उम्र बढ़ने की वजह से होता है। उम्र के साथ हमारी आँखों का लेंस धुंधला हो जाता है, वो शीशे की तरह साफ ना होकर सफ़ेद पड़ जाता है, जिससे रोशनी लेंस के आर पार नहीं जा पाती, जिसके कारण हमें कम रोशनी में धुंधला दिखता है, या सूरज की तेज़ रोशनी या रात को गाड़ी की लाइट पड़ने पर आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो ये सभी लक्षण सफ़ेद मोतिया के हैं। हाँ, किसी मरीज़ को आँखों में चोट लगने, डायबिटीज़ या शरीर की कुछ अन्य बीमारियों के कारण ये उम्र से पहले भी हो सकता है। यहाँ तक कि नवजात शिशु में भी मोतिया कुछ बीमारियों में पाया जाता है। कुछ लोग बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह से आई ड्रॉप्स या स्टेरॉइड का सेवन सालों साल करते रहते हैं, वो भी वक्त से पहले सफ़ेद मोतिया का कारण हो सकता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, सफ़ेद मोतिया में मरीज़ को क्या तकलीफ़ें होती हैं। तो कारण कोई भी हो, मोतियाबिंद में नज़रों का धुंधलापन समय के साथ बढ़ता जाता है, जिसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है और मरीज़ अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाता। उसका और उसके परिवार का जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। नज़र कम होने की वजह से हमारे बुज़ुर्ग डिप्रेशन या अवसाद का शिकार भी हो जाते हैं, जो अपने आप को उपेक्षित और अकेला महसूस करते हैं। मोतियाबिंद अगर बच्चों में हो जाए तो उनकी नज़र और दिमाग के विकास और पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती है, जिससे वे हर तरफ से पिछड़ जाते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा है, क्या आई ड्रॉप से इसका इलाज संभव है। तो इसका जवाब ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि सफ़ेद मोतिया बहुत हल्का होता है, तो कुछ आई ड्रॉप्स इसके बढ़ने को कुछ हद तक कुछ समय के लिए ही रोक पाती हैं, पर देर सवेर या वक्त रहते अगर इसका ऑपरेशन करवाएं तो तभी इससे छुटकारा मिल सकता है। अभी तक किसी भी चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज आई ड्रॉप से संभव नहीं है। जी हाँ, अभी तक किसी भी चिकित्सा पद्धति में इसका इलाज आई ड्रॉप से संभव नहीं है। तो आम लोगों से विनती है कि भ्रामक विज्ञापन की ओर ध्यान न देते हुए अपने नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें और सही समय पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित इलाज पर ही विश्वास रखें और समझदार बनें। अब अगला सवाल है कि इसका पक्का इलाज क्या है। आँखों का ऑपरेशन ही इसका शर्तिया इलाज है। ये ऑपरेशन कई तरीक़ों से होता है, जैसे पुराने ज़माने में बड़े चीरे, जिसे SICS भी कहते हैं, से इसका इलाज होता था, मगर अब सबसे नई तकनीक जिसको फेको विधि कहते हैं, इसका ऑपरेशन किया जाता है। फेको में बहुत ही छोटे छेद यानी पेन की नोक के बराबर छेद से सफ़ेद मोतिया को चूस कर निकाल लिया जाता है और ये एक पेनलेस प्रोसीजर है। इसके लिए ऑपरेशन को हम बिना एडमिशन, बिना इंजेक्शन और बिना पट्टी के भी कर सकते हैं। इसी दौरान आँखों में फोल्डेबल लेंस को डाल दिया जाता है, जिससे नज़र पहले की तरह साफ़ हो जाती है और ऑपरेशन के कुछ ही घंटों में मरीज़ टीवी देखना, चलना फिरना वगैरह शुरू कर सकता है। अब ऑपरेशन के लिए एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती और मरीज़ कुछ ही घंटों में घर वापस जा सकता है, इसीलिए इसे डे केयर सर्जरी भी कहते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको कुछ दवाइयाँ आँखों में डालने के लिए दी जाती हैं, जो 5 से 6 हफ्ते इस्तेमाल करनी होती हैं। कुछ मरीज़ों में सफ़ेद मोतिया ज़्यादा पकने की वजह से ऑपरेशन के बाद की नज़र साफ़ होने में 6 से 7 दिन का समय लग जाता है। तो इसके पकने का इंतज़ार ना करके समय पर इसका ऑपरेशन करवाने में ही समझदारी है। और अगर नवजात शिशु में मोतिया है तो जन्म के कुछ ही दिन के भीतर इसका ऑपरेशन करवाना होता है। ऐसा ना करने पर आपकी लापरवाही से शिशु हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सफ़ेद मोतिया हो तो उसका वक्त पे ऑपरेशन हो जाए तो पूरी नज़र वापस आ जाती है। हाँ, अगर आपके आँख के पर्दे, जिसे हम रेटिना कहते हैं, पहले से ही शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब है, तो नज़र जितनी मोतियाबिंद की वजह से वो तो वापस आ ही जाएगी और पर्दे का इलाज आपको अलग से करवाना होगा। अगर आँख की नस काला मोती की वजह से या पुरानी चोट की वजह से ख़राब हो तो पूरी नज़र नहीं आ पाती। तो नियमित तौर पे आँखों की जांच हो जाए तो आँखों के पर्दे और नस की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। दोस्तों, इसी कड़ी में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ और सवालों पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।